जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति जो कोई भी जीवन में फल भोगता है, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उन सब का सिर्फ एक ही कारण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा पेड़ लगा है, उसमें बहुत फल लगे हैं। मान लीजिए जैसे आम का पेड़, आम के पेड़ में आप देखेंगे कि जब ऋतु आती है तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे आम लगे होते हैं। लेकिन उन सारे आमों के पीछे एक ही महत्व की चीज़ होती है, जड़। और जड़ के पीछे होता है वो एक बीज। उस एक बीज के चलते इतना विशाल पेड़ खड़ा हुआ और उसमें इतने सारे फल लगे। इसी तरह से व्यक्ति जब किसी कर्म फल को भोगता है तो उसके पीछे एक ही बीज जवाबदार होता है, और वो है वह व्यक्ति के कर्म। अब ये जो व्यक्ति के कर्म होते हैं, इसको जो कर्म फल के प्रदाता हैं शनिदेव, वो इसका फल प्रदान करते हैं। और इसी के चलते जब व्यक्ति बुरे समय में से गुजर रहा होता है, उस समय क्या होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो प्रपंच करते हैं, उसका किस तरह से बुरा हो इसका प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति का पैसा दबा लेते हैं, ज़मीन हड़प लेते हैं, मुकदमे हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति पर। अब ये सब क्यों होता है? हमको दिखता है, जैसे आपको दिखेगा कि आपके साथ इस व्यक्ति ने बुरा किया, इस व्यक्ति ने बुरा किया, इस व्यक्ति ने बुरा किया। अलग अलग आपको बहुत सारे चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन उन सारे चेहरों के पीछे, जैसे मैंने बताया, आम का वो जो पेड़ था उसमें सारे फलों के पीछे पत्तियां, डालियां, तना, सब के पीछे एकमात्र बीज जिम्मेदार था। इसी तरह से इस अलग अलग चेहरों के पीछे जो आपको दिखते हैं कि जो आपका बुरा कर रहे हैं, आपका अच्छा नहीं होने दे रहे हैं, आपका अहित कर रहे हैं, एकमात्र कर्म जिम्मेदार है। आज जो मैं उपाय बताऊंगा आपको, वो उपाय बताऊंगा कि जिससे कर्म फलदाता जो शनि है वो आप पर प्रसन्न होंगे, और आपके जो कर्म है, जो कुछ ऐसा आपने किया कि जिसके वजह से आपका ये जो समय है, आप जो बुरे समय में से गुजर रहे हैं, ये आपका तुरंत कट जाए, ऐसा उपाय बताऊंगा आपको मैं। लेकिन उसके पहले, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है कि जिससे आपके ये जो कर्म थे ये कटते चले जाएं। तो आपको शनिवार के दिन शाम के समय आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ से पश्चिम दिशा पड़ती हो, जो पश्चिम दिशा हो आपके घर में, वहाँ पे आपको क्या करना है, सरसों का तेल थोड़ा सा आपको ढोल देना है। सरसों का तेल थोड़ा सा आपको फैला देना है और प्रार्थना करनी है, मनोमन ये कामना करनी है कि जो कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, मिल रहा है, उस हर व्यक्ति का कल्याण होगा, भला होगा। पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। हर व्यक्ति के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के आनी है। अब आप एक चीज़ समझ जाइए या समझ गए होंगे कि जो कुछ भी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, वो पूर्व में आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके बदौलत ये हो रही हैं। तो आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में कुछ बुरा वर्तन कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी आपको दिल से अच्छी ही कामना करनी है। जब कुछ दिन तक आप ये काम करेंगे और शनिवार को आप जब ये करेंगे तो जो ये सारी चीज़ें प्रतीक होती हैं, जैसे आपने तेल ढोला, ये प्रतीक है कि आप चेंज हो रहे हैं, आप एवरी वीक चेंज हो रहे हैं। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, या तो मैं यूँ कहूँगा बहुत जल्द, आप देखेंगे कि जितने भी लोग थे जो आपके खिलाफ प्रपंच प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो जहाँ से उनकी मति घूमी हुई थी, जो शनि महाराज ने उनका मति परिवर्तित कर दिया था, वही शनि महाराज उनकी मति फिर से घुमा देंगे। अब यही लोग, आपने देखा होगा कई दफ़े
कि कई लोगों पर मुकदमे हो जाते हैं और मुकदमों में जिन लोगों ने मुकदमा किया होता है वही लोग बाद में जाकर के घूम जाते हैं कि यह व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया है। तो ये वो समय होता है कि जब उनकी मति घूम जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, आपका बुरा करने वाला, अहित चाहने वाला इंसान भी आपका हित करने लग जाएगा। और हित करने वाला तो हित कर ही रहा है, और हित करने वाला भी जब आपका हित करने लग जाएगा तो आप समझ जाइए कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस किसी भी कार्य के लिए जाएंगे, हर उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो शनिवार के दिन से इस क्रिया को प्रारंभ कर दीजिए। शनिवार कीजिए, एवरीडे कीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन मन में ये भाव लेकर के आइए कि सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।